इतना कुछ करने के बाद आपको कोलकाता का हिमेश रेशमिया या सोनू निगम कहना ठीक होगा? Suddenly, I got a call from an unknown number. It said, "Am I speaking to Shomid? I am Mahesh Bhatt speaking." So I said, "Oh." They said, "तो ये अंतरा जो है ना आपका, it's ringing in my ears." So I think we fell in love with each other. बांग्ला फिल्म है एक जोकर धौन, वो मैं जब भी देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। एंड समित बड़े बड़े क्यूट टाइप के विलेन लगे हैं उसपे, जबकि ये विलेन है नहीं। स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? So we met, and few of our members I could not even recognize at the first meet. हमें ये क्या हो गया? अबे तू ये है my karma. So जो होने का है वो ही हुआ। मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ, माय प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स लोगों को लगा हुआ, बट मेरे लिए इट्स जस्ट द जर्नी। रेडियो नशा। ऑल राइट, ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस वापस आ चुकी है और इस हफ्ते हमारे साथ ये जो चमकीले से हमारे गेस्ट हैं, मुझे पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ही इज वाइट लाइक मिल्क, दूध में आलता जैसा कॉम्प्लेक्शन है इनका, नेचुरल वाला। एंड ये हमारे जो गेस्ट हैं, ये कॉलेज के टाइम से, स्कूल के टाइम से हम लोगों के क्रश रहे हैं, मैन क्रश रहे हैं, लड़कियों के तो क्रश रहे ही रहे हैं। बेस गिटार जबरदस्त बजाते हैं ये, बैंड सर्किट में कहिए, म्यूजिक सर्किट में कहिए, ही इज अ नेम दैट इज रिवियर्ड। कोलकाता, मुंबई, हर जगह इन्होंने काम किया हुआ है, आपको नचाया है, आपको गवाया है अपने साथ। एंड दिस इज नन अदर देन समित मुखर्जी। समित दा, वेलकम टू रेडियो नशा स्टूडियोज। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। कभी कभी रुलाया भी। आएंगे, उस पे भी आएंगे। अभी तो बैठे हैं, शुरू किया है अभी तो। समित दा, आपने फिल्म म्यूजिक किया, आपने लाइव म्यूजिक किया है, आपने एक्टिंग भी की है। बांग्ला फिल्म है एक जोकर धौन, वो मैं जब भी देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। एंड समित बड़े बड़े क्यूट टाइप के विलेन लगे हैं उसपे, जबकि ये विलेन है नहीं। स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? अगर आपने नहीं देखी तो स्पॉइलर है। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद आपको कोलकाता का हिमेश रेशमिया या सोनू निगम कहना ठीक होगा? सब कुछ कर डाला है आपने। I don't know whether Himesh Reshiva or Sonu Nigam, they have their own individualities. I have my own individuality and my connect. मेरे ऑडियंस के साथ, चाहे मुंबई में हो या कलकत्ते में हो, I have my own connect with them, and I have a journey which is very varied journey. Very. So different किस्म के ऑडियंस के साथ मेरा कनेक्ट है। तो मैं ही हूँ शायद। अब जर्नी की बात आई है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं आज की डेट में, लाइव म्यूजिक वगैरह सभी करते हैं आप, बट म्यूजिक डायरेक्टर से कहीं ज्यादा एज अ लाइव म्यूजिशियन मैं कहूंगा हम सब आपको पहचानते हैं। ठीक क्या है, बात है, वो बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पहचान है। ये आपके जनरेशन बोल रहे, एंड आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड लाइक दैट मोर, एज यू आर सेइंग। लेकिन मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। अच्छा, जब लाइव म्यूजिशियन की या बैंड्स की बात करें तो आपका बांग्ला बैंड पौरुष पाथुर, हिंदी में पारस पत्थर जिसको कहते हैं ना, बांग्ला में पौरुष पाथुर हो जाता है। एंड आपका इंग्लिश बैंड हिप पॉकेट, ये सब आपने किया हुआ है। सो इस पे आपको कभी मलाल होता है? डू यू फील बैड यार, इतना बड़ा म्यूजिशियन में मेरा म्यूजिक डायरेक्टर वाला करियर उस लेवल तक क्यों नहीं जाता, या फिर वो थोड़ा कम क्यों है, अंडररेटेड क्यों है? नहीं, जबकि आपने हिट्स उसमें भी दिए हैं। हाँ, लेकिन आपकी पहचान, मतलब मेरे लिए तो वही है ना। यही मेरा क्या बोले, मेरे खामियां है या खासियत है, आई डोंट नो। सी माय जर्नी विथ माय रॉक बैंड्स, जो पौरुष पाथुर, Hip Pocket, it was a classic rock band. Paurush Pathur is a Bangla rock band. That catered to a general, a type of an audience, which is, I can call it kind of a niche audience. Hip Pocket was, yes, completely Hip Pocket was niche. absolutely niche. Completely niche. Yeah. Paurush Pathur was definitely to the college crowd, to young generations. We started the band movement, and it had a wider audience also. 70 to 80% हम लोग पागल थे उसके लिए। Absolutely, but हम लोग, मतलब जो शहर का आदमी, जो even मफस्सल या what do you say, the suburban areas, but the raw masses, जो सैकड़ों जो masses है, जो फिल्मी ऑडियंस है, उनका पास उतना नहीं पेनिट्रेट हुआ था पौरुष पाथुर, या नहीं है अभी भी।
Oh, Yeah, because I do a lot of concerts all over Bengal and outside. बिल्कुल अभी भी है. जिसको बोलता है glorified माचा बोलते हैं. Okay, माचा is a completely wrong term. ये basically मंचो यानी मंच से माचा बन जाता है ये. जहाँ पे ऑडियंस होता है लाखों या कभी कभी 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, बस. जो ओपन फील्ड्स में होते बिल्कुल. हैं, जो फिल्मी दुनिया का ऑडियंस है ज्यादातर, Right. तो दैट ऑडियंस जो हम लोग का घरों में काम करते हैं, जो हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड है, खाली वो नहीं है और Everybody from the rural areas. Yeah, from the rural areas, absolute rural areas, जो हमारे देश का वासी है. Basically, India is populated by that class. बिल्कुल 70% वही. Yeah, yeah, absolutely. So, उनके साथ कनेक्ट करने का जरिया था मेरा फिल्म म्यूजिक. तो that's why the shift happened. And वहां पे उन लोग को पता ही नहीं है कि हम कभी बेस गिटार बजा के कोई रॉक सॉन्ग गाते थे या कॉलेज क्राउड में जो पे पौरुष पाथुर का हिट गाने किया है. कभी कभी हम जब वहां पे जाके बोलते भी है कि कोई वो ऐसे गाना सुनना चाहते हैं, शायद 40,000 में एक उंगली ऊपर आते हैं. See, this is the irony or this is the dichotomy of our country that we have such varied audiences. Wow. और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से. 200-300 किलोमीटर दूर पे ही रूरल एरिया है. इतना भी नहीं है. आप जाइए ना, 12 साल छोड़ के चले जाइए, आप एक जगह में चले जाइए, एक क्लास में आप घुस जाइए, इट विल बी अ टोटली डिफरेंट थिंग. जो हम लोग शहर से ज्यादातर प्रेस, द पीपल आर फ्रॉम द हार्ट ऑफ साउथ कैलकाटा और कोलकाता, आई विल से दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. And when you go to the interiors, it's absolute different perspective. Wow. So I've been lucky that I have connected with both the types. बिल्कुल बिल्कुल. फिल्म म्यूजिक पे आते हैं आपके. बट पहले मैं ये जानना चाहूंगा, पौरुष पाथुर being such an iconic band हम लोगों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए. Yes. हम इतने बड़ी बड़ी बैंड्स की कहानियां सुनते हैं. बीटल्स broke up, they broke up, this broke up, that broke up. How did पौरुष पाथुर break up? मतलब हम लोगों के सपनों का बैंड था वो. सपनों का बैंड हम लोग का भी, क्योंकि वो हम लोग का सपना था जो साकार हुआ. और आपने बिल्कुल आपने साकार किया उसको. You lived that dream. जब हम लोग कॉलेज में थे, हाँ, जब स्कूल पास आउट थे, तब से हम लोग का यही ख्वाब था बिल्कुल. कि एक अपना गाना बनाए, अपना कॉम्पोजिशंस का बलबूते पे we'll connect with the audience, and we could do with our simplicity and with our passion, I would say. What songs? सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स इन लोगों के गाने थे वो. Absolutely. And they rocked us. And it was so many years. That time was a Bangla band movement. बिल्कुल. Original, starting from Sumonda to, Anjanda, Nochida and Sheila Ji, then everybody, I mean, to name a few. They were like the inspiration that time. And way back, Mohinir Ghunaguli was another father of this inspiration. Then उसके बाद पौरुष पाथुर, Cactus, Chandrabindu, they happened, and then later in the decade, later to the decade, Fossils and Bhumi also, and Lukki Chada and Cactus and yeah. So this entire Jing Bang, the band movement, I will say, happened with their original music, and which echoed into the people of Bengal. Right. So that was a great feeling by that time. And we were celebrating. We got it too early, probably, before we realized we got that fame, name, or recognition, or that fulfillment. तब क्या होता है, शायद, I don't want to go into the details of it, the gory details of it. कुछ कारण जरूर होगा जो is not very positive, because breaking up of a good era, of a good time, is never celebrated, of course. But it happened. Like it happens to all bands, probably it happened. But the good news is Paurush Pathur is coming back again. Right, I heard. It's reuniting. And I'll probably, being the founder member of the band, I'll be there in the reunion concert, because I have other commitments to do. We met after 20 years. मैंने एक 20 अरसे हो गए हम लोग देखे ही नहीं एक दूसरे को, because I was in Mumbai, others were also busy in their respective fields, and हम लोग
एकदम बालक से, I will say, we were like young kids. From there, we have turned all middle-aged guys. Maybe not from the heart, but from our skins, of course. So we met, and few of our members I could not even recognize at the first meet. That this is same. हमें ये क्या हो गया? अबे तू तू ये है? हम सोचा कोई और बैठे हैं बैंड मीटिंग में. So this is the fun of it. I mean, it's a circle. बट एक मुझे बात बताइए, सॉरी काट रहा हूँ आपको. मलाल होता है कभी कभी यार, अगर ये ना किया होता तो शायद अभी भी बैंड होता या कुछ और साल चला होता. कभी कभी कब लगता है ऐसा? I have a different kind of perspective towards life. I think whatever happens, I don't say that that happens for the good. I say to myself that this is supposed to happen, and what I do with that is my karma. So जो होने का है वो ही हुआ. मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ ups and downs हुआ. My professional life में भी ups and downs लोगों को लगा हुआ. But मेरे लिए it's just the journey which is happening from 0 to 100. So it's just, you know, it's an advancement only. I feel. पॉजिटिव अप्रोच इसे कहते हैं, मतलब प्रैग्मेटिक. Because अगर वो नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता. बिल्कुल. अगर जो होने वाला है आगे में वो नहीं होगा तो और कुछ नहीं होगा शायद. चेन ऑफ इवेंट्स, It's a chain of events. So I have no gila, no shikwa. I'm blessed that God has sent me to do music and to fill people's heart with music. So I've got that as responsibility, I'll say. Yes, of course. So I feel blessed, and हम एक सेवक है, हमको सेवा करना है बस. क्या बात. सो नाउ कमिंग टू योर फिल्म म्यूजिक. बांग्ला सिनेमा की बात कर लें, जैसे हिंदी सिनेमा में तो कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर डुओज हैं, बहुत सारे हैं. अभी तक एग्जिस्टिंग जो है उनमें से विशाल शेखर, सचिन जिगर ही हैं, और कोई नाम एज सच अभी सलीम सुलेमान. बट देन वो बहुत ज्यादा अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सबैटिकल ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा काम कर रहे हैं बाय द वे. बंगाल में अगर डुओ की बात करें तो ये पहले हैं. Actually, it was a trio, if you go back. If I may. समिधा ऋषिदा तीसरा. Som, which was Kranti. It was Rishi Samid. So, क्योंकि हम लोग बैंड के जमाने के थे. Right. So it was always like that we do music together. Like you play the guitar, you play the keyboards. You know, I'm composing, I'm writing. So ये एक था. लेकिन बाद में पता चला, अरे यार ये तो फिल्मी दुनिया है. यहाँ पे the conception is a misconception. People are thinking that, you know, if you put names of each other, people think it's everybody's song. Oh. So to be on the truer side, we understood that let's part ways. Okay, ऐसा था. So मैं मतलब अगले सवाल तक पहुंचने नहीं दिया, समिधा ने पहले ही समझा दिया मुझे. So ये बात है तो सही. नहीं, बिल्कुल यही एक absolutely. इंसान काम तो इसीलिए करता है ना. हाँ, तो फिर हमको लगा अरे ये अगर this is the norms of this world, because we were not born with the filmy world doing music. We did music straight away as independent musicians. So that was a different, I will say, equation. लेकिन in the world of film, it's a different equation. It's actually the equations are different. Right. So hence the music, the approach, everything is different. तो मुझे ये बताइए आप, सॉरी फिर से मैंने काटा, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं क्योंकि हम सारा I will just carry on unless you cut me. इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, ये रहा नहीं जा रहा. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है काटना मेरे को. अच्छा फिर ठीक है. तो मुझे ये बताइए ना, ये तो जैसे आपने एक शौक बताया फिल्मी दुनिया में आने के बाद, बट देन फ्रॉम being an independent musician, from being a rock star in a band, films में आके, what was that first shock that you had? मतलब as an independent musician to a music director. I'll tell you, it was not a shock initially because I chose to be an independent music director first, because I gave बहुत कोई नहीं जानते, my first music as a music composer or music director was a Kannada feature film, Antarve Shoravatam. Oh, yeah. Which year was this? This was in 2001. Way back.
So that was my first film, Okay. where I thought to myself, that happened because preceding that, I thought that I want to connect with the masses, and the kind of music which I'm doing is great. I'm enjoying it. But then there एक ख्वाहिश अंदर का है कि I wanted to connect with absolute the masses of our country. Right. So that way only the film music could wider reach the हो medium जिससे. to connect. Right. So that's why I took a conscious decision that I want to do film music, and I totally changed my internal understanding of music and my upbringing of music, and I unlearned what I had in me. That I can never forget that. Of course, that's in my bones and blood. नहीं, but काम की जगह unlearn करना is more difficult. Yeah. So once, because we came to music with Pink Floyd as our idol, Eagles, Pink Floyd, Clapton, Dylan, all the classic rock generation Right. people. And then we started doing our Bangla music, and hip hop happened. So that was in our DNA. So to get the same kick and not do that, and connect to the audiences of my country or my state, that is Bengal, was a different thing which I had to go through. So I started traveling in local trains all over my state, visiting cinema halls just by myself, just looking at people, what they want, what is the vibration of my countrymen. And unless I know that, how do I give them that? So I thought, because if there's something called cricket, which connects to different stratas of society, so why not a kind of music which can connect to one and all? बिल्कुल. So that pulled me, and that's why I got into film music, and that was a conscious decision. So nothing shocked me initially, because I didn't do it for anything else. I knew I'm going into a different kind of a territory, which is absolutely probably a cultural shock for my fellow musicians in the band scene that time in the early 2000s. But to me, it was a journey which I just started from zero again. So I did that, and hence came Koka Babu at the end. खोका बाबू में थोड़ी देर में आते हैं, बट Exactly. उससे पहले आपने मासेस से कनेक्ट करने की बात की. आपने इतनी सारी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया. यू डेब्यूड विद अ कन्नड़ा फिल्म, बट हिप पॉकेट वाज प्रोबेबली द नीशेस्ट बैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो था. एंड उस टाइम का जो पार्क स्ट्रीट था, जो पब कल्चर था कोलकाता में, Absolutely. उसमें और आज के पब कल्चर में, आज के उन बैंड्स में जो वहां परफॉर्म करते हैं ऑन अ वेरी कांस्टेंट बेसिस, आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखता है? See, the biggest difference is the audience, the place, the vibe, the kind of musicians which we were, or they were, I would rather say. Musicians of the early 90s or the late 80s, Shiva, Fifth Dimension, then Pop Secret, then Skinny Alley, Hip Pocket, Great Bear, Dilip Balakrishnan. So the kind of musicians with the integrity and the passion behind music was absolutely different. And I'm also playing with, and I'm performing with musicians of today's, जो आज का teenagers है, उन लोग के साथ भी हम काम कर रहे हैं अभी. It's poles apart actually. And hence the music, the catering of music, and the audience, with the advent of Bollywood everywhere. I'm not criticizing anything, but it's a different ball game altogether. Yes, very. उसका जो स्वाद था वो अलग ही था. Pub में concerts used to happen at a place called, if I may say the name, Yeah, please. Someplace Else, Yes. which we started way back in 94, 95. So उसका स्वाद कुछ अलग ही था. People used to come down from different parts of the country just to attend our concert at Someplace Else, and they knew all the songs by heart, and in fact every guitar solo people knew by heart. They were more musicians than us probably. There was such
an educated audience Yes. in that niche. And but abhi ka baat hai, it's I see the pub culture right now. There are musicians who just do gig for the heck of it. It's like almost like a bartender. करना है। No, almost like a bartender. I'm किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं आप बोल रहा। रेगुलरिटी की बात कर रहे नहीं, हैं, हम वो जिस तरह बारटेंडर को जाना ही है, उसमें उसको भी जाना ही है। कम है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आर्ट का आर्टिस्ट्री एंड आर्ट इज नॉट द प्राइम फोकस। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आपने जिस जगह का नाम लिया, सम प्लेस, दैट इज probably the first discotheque I went to, a pub I went to first. And it was a discotheque before. You're हाँ, right. मैंने discotheque इसीलिए बोला। I'm born and brought up in Lucknow. Oh. तो मैं बहुत पहले 2007 बाद में यहाँ आया था, महीना भर यहाँ था, ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही टुक मी देयर एंड उससे पहले हम लोग थोड़ा खा पी के पहुंचे थे। उसने बोला आज चल तेरे को डिस्को दिखाता हूँ। मैं कहा, चल। तो हम लोग गए एंड जैसा फिल्मों में दिखाता है ना, वो याराना अगर आपने देखी, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है अरे सब अंधेरा हो गया, नीला पीला बत्ती जलने लगा, लोग नाच रहा था। सो दैट वाज द थिंग, दैट्स व्हाट आई सॉ एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा भी होता है। एंड हिप पॉकेट वाज परफॉर्मिंग देयर। कौन सा साल लगभग होगा? As far as 2007 होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, that was like मेरा almost I left the pub around 2008, so वो मेरा उसी टाइम का था ये, 2-3 साल। 2007 में ये था। एंड मुझे सम प्लेस की तब मर्चेंडाइज आया करती थी, याद है आपको? मेरे को टी शर्ट गिफ्ट की थी मेरे दोस्त ने उस दिन, ये ले तेरे लिए। मैंने कहा टी शर्ट, मैं कितना खुश हो गया था। सो दैट इज माई मेमोरी ऑफ सम प्लेस एंड हिप पॉकेट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब खोका बाबू की बात करते हैं। जब आपने बैंड कर लिया, आपने इंग्लिश बांग्ला सारा बैंड कर लिया, आपने फिल्में भी ट्राई कर ली, हाउ डिड खोका बाबू हैपन? द फर्स्ट, See, I told you that I did Kranti. That was my first Bangla film. So Kranti में I tried to connect with the audience, क्योंकि मेरे अंदर का जो rock upbringing है, that I wanted to mold it in the massy format. Because if I do a song like I want to lay you down in the bed of roses, if I do that, that is a different thing which I've done in the bands. And I know college crowd also vibes to that. Even Bengali college crowd vibes to our Bengali rock. But to the mass, they will not vibe to that. They will not connect to that. But I want to bring that adrenal rush into them also. They should not be deprived of rock. But their language of rock is different. Language is, I don't mean by Bangla, English, Hindi or Urdu. I mean the musical language. So I molded that rock. I tried in Kranti, but I failed. Of course, musicians connected to it. And it's still an anthem which is being celebrated by a certain class of people. But that was not my intent. My intention was to connect to absolute masses. And I did. Finally, I wanted to make an album. Okay, not in the film. So I took it to Venkatesh and I said that this is an album where I am going to wear red boots and, you know. Oh, लाल जूतो है। लाल जूतो पाए, खोका बाबू जाए. I wanted to do that. So, but then, you know, Shrikant Mohta and Venkatesh Films, Like, they said, no, give this to the film. You don't know. आप तेरे को अंदाजा नहीं है ये गाना क्या करे आपको। हम बोला मेरे को अंदाजा है, लेकिन I don't want to give it to films right now. But anyway, उसका बाद so they इसको जरा मैं काटूंगा, क्योंकि the reason why I brought up this खोका बाबू, and मुझे पता था ये लाल जूतों की बात करेंगे। That is one iconic song, one iconic album, one iconic film. अगर आप देवदा उसमें हीरो थे, मेरा भी नाम देव है बाय द वे, वो सुपरस्टार है, मैं सिर्फ स्टार, सुपर ही है, मैं सिर्फ स्टार। तो वो उनकी एक कोर्स चेंजिंग फिल्म कही जा सकती है। That was in 2012 if I'm not wrong. 2009 9 दिसंबर 9 या हाँ 9-10 ठीक है। तो उस टाइम के बाद उनका जो चेंज हुआ है करियर ग्राफ, सिर्फ उस एल्बम की वजह से। फिर overnight we all changed in our respective fields. I knew
they've in an interview first for Koka Babu when we were pitching the song for the film and all that, they've told me that I'm going in for my dream car tomorrow. So this is what it is, Shamida. ये बात है. So I remember those moments. Suddenly there was a rise of everyone. So that was so good. And in fact, the people also, everything, the industry, the show business, the people who were organizing events and these glorified marcha jo bolte. Right. So that also became from this to that. Everything happened because of a song. And it still resides. आज भी एक पुलिस पकड़ा था मेरा ड्राइवर को. I just rolled up my gas because there was no entry. Sir, Koka Babu. Sorry, sir. So it's still, it's more than a song. Still. Yes, it is. It's a rage. Still. अच्छा, एक बात बताइए. इतना सब कुछ हुआ. आप अचानक कोलकाता छोड़ के बॉम्बे क्यों चले गए? Because again, I always don't sit on my laurels. That's the way I treat myself. I don't know why. ये कीड़ा क्यों अंदर में मेरा है. I wanted to. फिर हमको लगा था things are becoming stagnating because people are wanting Koka Babu and Coca-Cola and Pyare Lal from me. तो constantly एक ही चीज चाह रहे हैं. हाँ, another. But I didn't want to give another Limca or Of course. That's not my वो thing. कर लिया. आप कुछ नहीं करते हैं. कुछ नहीं करते क्योंकि that is the whole point of creation is trying to do something new and connect, not follow a trend or not follow my trend. So that was getting stagnated. But then I didn't have any plans to shift myself from here to anywhere. But suddenly I got a call from an unknown number in my studio while working. It said, am I speaking to Shomid Mukherjee? Exactly, these were the pronunciation. Wow. I said, yes, who's this? He said, I am Mahesh Bhatt speaking. So I said, oh, I think, yes, sir, you Mahesh Bhatt. The Mahesh Bhatt? He said, yeah, of course. Are you that famous young musician from Kolkata? I said, I'm not young, but I don't know. पर मैं वही हूँ अगर आपने. I'm sorry. So and then he called me for 2 days, and then 2 days became 2 months, and then I had to pack my bags and stay there because work started like that with him. So, ये आप जब वहां पहुंचे फिर क्या हुआ? मतलब भट्ट साहब ने आपको बुलाया. You land in Mumbai. Then what happens? I land in Mumbai. He said to take a hotel in Juhu because his office is nearby. So I went there to his office. Then he had a session with me. He has his own way of dealing things. He gets into a person, a musician's person, and he's a great musician by himself. I mean, he's got a very good sense of music and vibration. So then I had some compositions with me. So I hummed a few compositions. In fact, I sent one composition before I went. So he said, "ये antara जो है ना आपका, it's ringing in my ears." He went to the loo, I remember, came back just, humming that antara. That antara was. Said, कमाल का अंतरा है, ये तो आजकल मिलता नहीं है and all that. So I think we fell in love with each other, and so a story started. तो वो उस दिन भी वहां वो काली शर्ट और नीली जींस पहने हुए थे. Maybe. And chappal. Right you are. And just to camouflage my tongue, I also wear a black t-shirt or a shirt most of the times. So I was also wearing black. And he was in his chappals, so with his pair on the table. And so from there, this was 2015? This was 2015. When did Sadak happen? 2020, I guess. Yeah, it released in 2020, but it started from 2018, 17 and wow. काफी लंबा टाइम लगा. काफी लंबा था. Because Sadak and Ashiki 3, everything was together being worked on. Okay. And there was another thing that Jalebi, I'm forgetting. There were a lot of other movies and projects I was doing with Bhatt Saab, not only films. There was Namkaran immediately. He was working on a biopic of his. Okay. And that came out as a serial, as a TV show
in Star. अच्छा. So that was under the name of Namkaran. But he treats all TV serials like a movie. So they were on board Anuji, myself, Jeet Ganguly, Ankit Tiwari, everybody probably. We were all there as music directors. And then suddenly I was consumed more by WhatsApp. And I was doing mostly all the songs and also the background and everything. And the entire music I was into. So that took up a lot of energy. And by the way, I forgot. When I also forgot, I started acting in TV serials, mega serials, and TV shows also. इसीलिए मैंने शुरू में वो सवाल पूछा था कि आपने एक्टिंग भी कर ली. अच्छा, ये बताइए, आपने जब ऋषिदा के साथ अपना डुओ ट्रायो था आपका, ऋषिदा और सोमदा के साथ, ऋषिदा के बारे में 3 सबसे पॉजिटिव चीजें क्या थी? Rishi is a very tasteful guitar player. He's one of the very fine feel wala guitar player I've ever seen. He's a very good guitarist, I think. He's got a very, uska temperament behind some very tasty playing, I would say, is incredible. ये हुआ 1, 2. Though we connect with the sense of humor, because we used to do a lot of badmashi together, because we were very good buddies. We are still. And so that is another thing which we connect. Because इशारों में हम लोग जैसे एक क्या होता है ना, like a couple होता है ना, वैसे वाला हम लोग का. कोई बैठ रहा है, अंडा रखना नीचे, इशारा कर दिया, पक्के से रख दिया उसने. ऐसे हम लोग डमशराज बहुत अच्छे खेलते थे. So ये सब थे. With great sense of humor, great comic timing we used to share. And तीसरा नंबर? तीसरा नंबर क्या देना? क्या अच्छा है, क्या होता है. सभी अच्छा है. I think everything is good about him. मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी के बारे में अगर आप अच्छा ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है. इसका मतलब ये है कि वो इतना अच्छा है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. सभी अच्छा लगता है. We had a very good taste together of food. हाँ, मतलब कैमराडरी इतनी अच्छी है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, कमिंग टू इट, जो भी कोलकाता से मुंबई जाना चाहता है म्यूजिशियन, आपके हिसाब से आप उन्हें क्या सजेशन दोगे? कोलकाता से हम सजेशन देंगे या कहीं से भी? जाना ही नहीं है, हम बोलेंगे. जाना ही नहीं है. क्यों जाए? अपने आज का जो the technology है, so you can. The reason I came back to Kolkata and I'm with my parents rather, because my father needs me by his side. And they won't go to Bombay. So after COVID, where I was stuck for a long time, so I thought that, and WhatsApp told me whether you're in Andheri or in Tollywood, it doesn't make a difference because it's 2.5 hours. So आजकल तो everything, and I still work with Bombay, and I hardly go. Maybe I'll go for a meeting. I do my work from here. My factory, my studio is over here. My team is over here and there. यहाँ का काम भी हम बॉम्बे से करवाते हैं. कभी-कभी मेरा my team, half my team is in Bombay, so I go on and off. So जाना ही नहीं. Station आजकल आप post COVID, I think you don't need to go anywhere. You can do your, if you talk about marketing, PR, everything can be done through your social media. You can always call because you don't meet every day everyone. So you can, जब मिलना हो तब चले जाओ. your work is going to reach anywhere if you are a good artist, I'll say. क्या बात है. मन तो कर रहा है इनको और बिठा के रखूं और बातें करूं और सवाल पूछूं, लेकिन इनको जाना है. और ये पहले ऑफिस आए थे, लेकिन इनको कहीं जाना था, तो ये वापस आए हैं मेरे लिए ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस सिर्फ देव के लिए और आप लोग के लिए. बस अब हम समिधा को और नहीं बिठाएंगे. समिधा ने बहुत सारी बातें करी हैं. इनका नया प्रोजेक्ट, इनकी नई फिल्म आ रही है और उसे हम थिएटर में देखने जाएंगे. आप OTT पे देखिएगा. हाँ, मतलब बाहर बैठे हैं ना कोलकाता. About 8 films which is coming this, I mean, just back to back. So my first film is just releasing tomorrow. टनाटन एक के बाद एक रिलीज होंगी सब. तो मतलब सर्दियों का मौसम समिधा ने गर्म कर रखा है और हम अगला एपिसोड लेके आपकी आंखें गर्म करने आ जाएंगे. बाय. रेडियो नशा.